पल्सर NS400Z 2025 मॉडल के अंदर बहुत सारे फीचर्स चेंज हो गए थे, यानी कि नए फीचर्स आ गए थे बाइक में। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था क्विक शिफ्टर, जिसका किसी ने कन्फर्मेशन नहीं दिया था कि बाइक में कब आएगा। बता तो दिया था कि हाँ क्विक शिफ्टर आ गया है, लेकिन वो क्विक शिफ्टर वाली बाइक है कौन सी? तो भाई ये है पल्सर NS400Z 2025 मॉडल क्विक शिफ्टर वाली बाइक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू बजाज पल्सर NS400Z के बारे में। क्विक शिफ्टर इस बाइक में है कहाँ पे? तो सबसे पहले आपको व्हीकल इन्फो में आना पड़ेगा। इसमें आने के बाद राइड मोड में आपका मोड जो है वो स्पोर्ट्स मोड होना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर क्विक शिफ्टर है वो स्पोर्ट्स मोड में ही अनेबल रहेगा, यानी कि उसको आप स्पोर्ट्स मोड में ही यूज़ कर सकते हो। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है और सबसे नीचे ये है स्पोर्ट्स शिफ्ट, यानी कि स्पोर्ट्स शिफ्टर। ये क्विक शिफ्टर है इस बाइक में, जिसको स्पेसिफिकली बजाज ने क्विक शिफ्टर नाम नहीं दिया है, स्पोर्ट्स शिफ्ट नाम दिया है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मोड में ही काम करेगा। और इसको ऑन करने के लिए आपको इसके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी ऑन है, ऑफ करना है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, स्पोर्ट्स शिफ्ट टर्न्ड ऑफ। और ये सेंसर लेस क्विक शिफ्टर है। जैसे आपको KTM की ड्यूक 390 में क्विक शिफ्टर दिखता नहीं है बाहर, वो अंदर इंस्टॉल हो रखा है, लेकिन वो बाहर से आप पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्विक शिफ्टर है या नहीं। वैसे इस बाइक में एक्सटीरियरली आपको नहीं दिखेगा कि क्विक शिफ्टर है या नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको दिख जाएगा कि हाँ इस बाइक में क्विक शिफ्टर है। और आपने अगर अभी रिसेंटली पल्सर NS400Z परचेज की है, जिसके अंदर अपोलो अल्फा H1 टायर्स हैं, तो आपकी बाइक के अंदर भी क्विक शिफ्टर अनेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको बाइक को सर्विस सेंटर में लेके जाना है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्विक शिफ्टर को आप यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में फिर आपको दिखाएगा इसके अंदर स्पोर्ट्स शिफ्टर, जो आप स्पोर्ट्स मोड में यूज़ कर सकते हो। और इस स्पोर्ट्स शिफ्टर यानी कि क्विक शिफ्टर की खास बात यह है कि ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि इसके साथ आप अप शिफ्टिंग भी कर सकते हो, डाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हो, गियर लगा भी सकते हो और गियर डाउन भी कर सकते हो। क्विक शिफ्टर के साथ साथ इस बाइक की पावर भी बढ़ गई है। पहले इसके अंदर 40 PS की पावर थी, लेकिन अब ये बाइक 43 PS की पावर जनरेट करती है। और साथ ही इस बाइक के RPM भी बढ़ गए हैं। पहले इसके मैक्सिमम RPM थे 9700, लेकिन अब मैक्सिमम RPM है 10,700। 1000 RPM अब ये ज़्यादा अचीव करती है, जिसकी वजह से आपको बाइक में पावर ज़्यादा मिल जाएगी। हर गियर में आपको टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और पावर बढ़ने के साथ साथ बाइक के अंदर पिस्टन भी चेंज हो गया है। पहले इसमें कास्ट पिस्टन आता था, लेकिन अब इसमें फोर्ज्ड पिस्टन आ गया है। फोर्ज्ड पिस्टन काफ़ी प्रीमियम बाइक्स में आता है, लेकिन अब आपको NS400Z में भी फोर्ज्ड पिस्टन मिल जाएगा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है और ज़्यादा एफिशिएंट है। पिस्टन के साथ साथ बाइक के अंदर इंजन में भी चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से बाइक अब 43 PS की पावर अचीव कर रही है। इतने सारे चेंजेस होने की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस के अंदर भी काफ़ी बूस्ट आ गया है। इनिशियल एक्सेलरेशन बाइक का बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है पहले से, जिसकी वजह से बाइक अब 0 to 60 km/h की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2.7 सेकंड में अचीव कर लेती है, जिसको पहले लगते थे 3.2 सेकंड। और 0 to 100 km/h की स्पीड अभी अचीव कर लेती है 6.5 सेकंड के आसपास ही, जिसको पहले लगते थे 7.5 सेकंड के आसपास। साथ ही बाइक की टॉप स्पीड भी अब पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। कंपनी पहले बाइक की टॉप स्पीड क्लेम करती थी 150 km/h की, लेकिन अब कंपनी बाइक की टॉप स्पीड क्लेम कर रही है 157 km/h। और पहले हमने बाइक को भगा के देखा है तो अराउंड 170 km/h के आसपास की इसकी टॉप स्पीड थी पहले, लेकिन अब इसकी टॉप स्पीड है 180 km/h के आसपास की। इंजन बाइक में वही सेम है, 373 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 43 PS की। और टॉर्क बाइक के अंदर वही सेम है, 35 Nm का ही। टॉर्क के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स की जगह पे बाइक में अब सिंटर्ड ब्रेक पैड्स भी आ गए हैं, जिसकी वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग बाइट है, वो भी एनहेंस हो गई है। लेकिन हम वो आपको डिटेल में दिखाएंगे राइड रिव्यू में। साथ ही अब अपोलो अल्फा H1 टायर्स आ गए हैं बाइक में। 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है और 150 सेक्शन का अब रियर टायर आ गया बाइक में। पहले दोनों टायर रेडियल नहीं थे, लेकिन अब आपको दोनों ही रेडियल टायर मिलेंगे। हाई स्पीड स्टेबिलिटी बाइक की इंप्रूव हो गई है पहले से, और डिटेल में आपको राइड रिव्यू में बताएंगे सब कुछ। टायर्स अपग्रेड होने की वजह से और ब्रेक्स अपग्रेड होने की वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग है वो 7% पहले से अब इंप्रूव हो चुकी है। बाकी और बाइक के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहीं सेम ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। LED DRLs हैं, LED हेडलाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं। 43 mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं बाइक के अंदर। 300 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन अच्छा है। बड़े टायर्स हैं बाइक में। वहीं सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बाइक में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर अब स्पोर्ट्स शिफ्ट आ गया है, जिसको आप स्पोर्ट्स मोड में यूज़ कर सकते हो। और वहीं सेम USB पोर्ट है मोबाइल चार्जिंग के लिए। ये टाइप सी होना चाहिए। इतने सारे चेंजेस होने के बाद बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो सिर्फ 7,000 रुपये बढ़ा है। पहले इसका प्राइस था 1,85,000, अब इसका एक शोरूम प्राइस है 1,92,000, 1,92,000 रुपये। अभी भी बाइक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और इसका ऑन रोड प्राइस अब आपको मिलेगा 2,35,000 के आसपास, 2,35,000 रुपये के आसपास। अब इसको आप परचेज़ कर सकते हो, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा, नए ब्रेक्स मिल जाएंगे,
आपको टायर्स नए मिल जाएंगे और ऑल ओवर बाइक की स्टेबिलिटी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी पहले से। और बाकी बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है, बाइक का राइड कंफर्ट कैसा है, क्विक शिफ्टर कैसा परफॉर्म करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम राइड रिव्यू में बात करेंगे। तो आपका बजट अगर 2.5 लाख रुपए के आसपास का है तो फिर बिल्कुल आप बजाज की पल्सर NS 400Z को कंसीडर कर सकते हो और बिल्कुल एक बार आपको इस बाइक की टेस्ट राइड लेके देखना चाहिए, क्योंकि बाइक मार्केट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। क्योंकि ये बाइक सबसे ज़्यादा पावर आपको दे रही है सबसे कम प्राइस पे, सबसे ज़्यादा टॉर्क दे रही है सबसे कम प्राइस पे, और सबसे ज़्यादा फीचर्स दे रही है सबसे कम प्राइस पे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था बजाज की पल्सर NS 400Z 2025 मॉडल मार्केट में आग लगा देगी। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।